और हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अष्टछाप के जो कवि हैं उनकी स्थापना कब हुई थी। तो 1565 में हुई थी अष्टछाप की। इसकी स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना की थी हमारे वल्लभाचार्य और विठल नाथ ने इसकी स्थापना की थी। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अष्टछाप के कवि, उनका जन्म, मृत्यु, गुरु और स्थान। तो आज हम शुरुआत करते हैं। तो कुम्मन दास, तो पहले वाले कवि कौन है? कुम्मन दास है और इनका जीवन काल 1468 से 1583 है। और इनके गुरु कौन है? वल्लभाचार्य हैं और इनका जन्म है जमुनावती। तो पहले तो इनको हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसका ट्रिक बताएंगे। दूसरा है इनका सूरदास, और सूरदास का समय कितना है? 1478 से 1583 है। वल्लभाचार्य है, समय है इनका जो स्थान है वो है इनका सीही यूपी में। ऐसे ही अगला है इनका परमानंद दास है, 1493 से इनका समय है। इनकी मृत्यु नहीं बताई गई है। इनके गुरु कौन है? वल्लभाचार्य हैं और इनका समय क्या है? इनका जो स्थान क्या है? इनका कन्नौज है यूपी में। अगले हैं हमारे कृष्णदास हैं जो 1496 में है और तुम्हारा इनकी मृत्यु है 78 है, 1578। वल्लभाचार्य हैं और इनके स्थान क्या है? चरोतरा, गुजरात में। तो इनका जो जन्म स्थान कहाँ पर है? गुजरात में। अगले कवि हैं गोविंद स्वामी हैं जो 1505 में इनका जन्म हुआ है और 85 में इनकी मृत्यु हुई है 1585 में। और विठल नाथ इनके गुरु हैं। इनका जो स्थान है वो आंतरी राजस्थान है। छीतर स्वामी इनका जो इनकी जन्म है इनका 1515 है, मृत्यु 1585 है। और इनके गुरु विठल नाथ हैं और हमारा स्थान क्या है? मथुरा यूपी है। ऐसे ही अगले हैं हमारे चतुर्भुज दास हैं, 1530 इनका जन्म है और 1585 इनकी मृत्यु है। विठल नाथ इनका गुरु का नाम है और इनका जो जन्म स्थान है वो है आपका जमुनावती। क्योंकि ये जो हमारे कुम्मन दास के कौन है? ये पुत्र हैं चतुर्भुज दास, इसलिए इनका जो समय जो इनका स्थान है वो एक ही है। अगले हैं हमारे नंददास। नंददास का जो जन्म है 1533 है और 1500 यहाँ इनका जो समय रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 1583 में इनकी मृत्यु होती है। और इनके जो गुरु हैं वो विठल नाथ हैं और इनका जो स्थान है वो रामपुर यूपी है। तो चलिए पहले इनकी ट्रिक देख लो, ट्रिक क्या है इनकी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपके अष्टछाप के पहले जो कवि हैं वो कौन है? हमारे कुम्मन दास हैं। फिर हैं परमानंद और कृष्ण। तो कुंभ, सूर, परमानंद, कृष्ण। आप जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप भी रिपीटेड कीजिए कि रिपीटेड से ही आपको ये याद होगा। तो क्या बोलेंगे? कुम्मन, सूर, परमानंद। क्या बोलेंगे? कुम्मन, सूर, परमानंद, कृष्ण। मतलब कुम्मन दास, सूरदास, फिर परमानंद, फिर कृष्णदास। तो कुम्मन, सूर, परमानंद, कृष्ण। कुम्मन, सूर, परमानंद, कृष्ण। ये तो एक हो गए चार, क्योंकि किसके हैं? विठल नाथ के हैं। ऐसे हम अगली बात करें तो क्या बोलेंगे? गोविंद, 6, 4, 9। क्या बोलेंगे? गोविंद। गोविंद का मतलब हम चाहें तो यहाँ हम 2 मान सकते हैं, 6 का 6 मान सकते हैं, चतुर्भुज का 4 और नंद का 9। तो कैसे बोलेंगे? गोविंद। गोविंद मतलब 2, गोविंद, चीतर मतलब 6, चतुर्भुज मतलब 4, नंद मतलब 9। तो यहाँ पे मैंने कैसे याद किया? 2, 6, 4, 9। तो 2 से गोविंद दास, 6 से चीतर स्वामी, 4 से चतुर्भुज दास और 9 से नंददास। तो 6, 4, 9 ये क्या है इनका हो गया क्रम। तो पहले कुम्मन, सूर, परमानंद, कृष्ण। ऐसे ही बोलिए, कुम्मन, सूर, परमानंद, कृष्ण। ये हो गए किसके? वल्लभाचार्य के। अगले आते हैं गोविंद। गोविंद से मतलब हमारा 2, फिर हमारा 6, तो क्या है? छीतर स्वामी, फिर है 4 चतुर्भुज दास और फिर हमारे क्या है? 9 हमारे क्या होते हैं? नंददास। ये तो इनकी ऐसे ट्रिक बन जाती है। तो 2, 6, 4, 9 इसको अगर भूल जाए तो 6, 4, 9, 6 छीतर से 6, 4 से 9, 4 चतुर्भुज से 4, नंद से 9। इतनी याद बात समझ में आई? तो यहाँ से गोविंद, छीतर, चतुर्भुज और हमारे कौन से? नंददास। अब चलिए हम इनका जन्म याद करते हैं, क्योंकि मृत्यु इतनी नहीं पूछी जाती लेकिन जन्म इनका जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो एग्जाम में जन्म हमारा क्या है? तो जन्म हमारा देखिए यहाँ तक जब हम आते हैं, यहाँ तक वल्लभाचार्य तक आते हैं, तो वल्लभाचार्य तक आते आते हैं 14 तक रहता है हमारा।
तो 14 से देखो 68 78 यहाँ पे कितने 10 साल का अंतर है। 68 78 93 96 कैसे बोलेंगे 68 78 93 96 68 78 96 93 96। तो बात समझ में आई आपको कैसे करेंगे 1478 1468 1478 1493 1496 सिंपल है। ऐसे इनकी बात करेंगे तो यहाँ पे कितना है यहाँ पर 5 या 15 है ना तो 15 दूनी 30 और 30 का 33 तो 5 15 30 5 15 30 और 33 कितना है 1505 1515 1530 1533। तो अगर आपको अगर याद ना हो तो एक दो बार इसको रिपीटेड कर लीजिए। तो अगर हम शुरुआत के हम 4 की बात करें तो 68 78 68 78 83 96 सॉरी 68 78 93 96 इसका क्या होगा 15 5 15 3 33 ये क्या हो गया समय। अच्छा अब गुरु की बात करें जो शुरुआत के कुंभन सूर परमानंद कृष्ण ये क्या है हमारे मल्लम्बाचार की शुरुआत के 4 जो हमारे 2 6 4 9 बचे हैं वो हमारे किसके हैं विठलनाथ के। तो गुरु भी याद हो गए। अब आते हैं समय की बात। तो देखो 2 तो हमें याद हो ही जाएंगे कैसे कि जो चतुर्भुज जो हमारे कुंभन दास हैं तो कुंभन दास के पुत्र कौन है चतुर्भुज दास। कुंभन दास के पुत्र कौन है चतुर्भुज दास हैं। तो यहाँ पर कुंभन दास का समय क्या है मतलब स्थान क्या है जमुनावती है। कुंभन दास का जो स्थान क्या है जमुनावती है। अब सूरदास का तो सबको ही पता होता है सी ही में होता है तो यूपी में। अब आते हैं हमारे कौन परमानंद है ना ठीक है। तो कन्नौज क्या है परम आनंद कहाँ पर कन्नौज में है कहाँ पर है कन्नौज में है। अगला है कृष्णदास चिलोत्रा है ना क्या है कहाँ पर हुआ इनका जन्म चिलोत्रा मतलब गुजरात कहाँ पर हुआ है गुजरात में है। और गोविंद स्वामी का क्या है आत्री मतलब जो अगर गोविंद स्वामी अगर हम इसके लिंक बनाते तो कैसे बनेगा कि गोविंद स्वामी है वो हमारे अंतर मन में क्या है समाहित है। तो गोविंद आंतरी कहाँ पर राजस्थान में। अच्छा अब शीतल स्वामी कहाँ पर मथुरा में है ना। अगर हम कृष्ण अगर हम यहाँ इसका लिंक बनाए तो मथुरा में जो कृष्ण के जो मंदिर हैं वो बहुत सारे हैं मतलब बहुत सारे ना कहकर हम 6 भी बोल सकते हैं। तो 6 मंदिर हैं कहाँ पर मथुरा में है ना मथुरा यूपी में। तो इसका लिंक हम ऐसे ही बना सकते हैं। और आपको खुद अपने ट्रिक बनाना है तो आप खुद बना सकते हैं क्योंकि जब हम खुद से ट्रिक बनाते हैं तो वो हमें ज़्यादा याद अच्छे से रहता है। अगला है हमारा चतुर्भुज दास। तो हमने क्या कहा था कुंभन दास के ही है हमारे जमुनावती। अगला है नंददास और नंददास क्या है रामपुर में कहाँ पर रहते हैं ये रामपुर में। तो बताइए क्लास आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।